बीजेपी ने जिन नामों को अपनी लिस्ट में उतारा है, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, यही अपने आप में चौंकाने वाली बात है। क्योंकि कल जब नरेंद्र मोदी का जब प्रधानमंत्री आए थे मध्य प्रदेश में, उनका प्रोग्राम खत्म ही हुआ था, ये सबको पता था कि इस प्रोग्राम के बाद ही लिस्ट जारी होनी है, लेकिन जिस तरह से लिस्ट में जो नाम आए उन्होंने सबको चौंका दिया। और दूसरी ओर नरेंद्र सिंह तोमर का ऐसा रिएक्शन कि वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं, कैसे समझते हैं आप? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए तो ये स्थिति ना खाने की है ना उगलने जैसी स्थिति है। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री सब बनना चाहते हैं, लेकिन जो जब मुख्यमंत्री बनने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि ऊपर से जो पैराशूट लैंडिंग हो मुख्यमंत्री के तौर पर। तो पार्टी ने जितने भी देखिए दावेदार थे तो सबको मौका दिया है। उनका पार्टी का बहुत स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है कि वो कोई भी सीट गंवाना नहीं चाहते। क्योंकि आप पिछले जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का जो एक्सपीरियंस पार्टी के पास है वो ऐसा है कि एक एक सीट की वैल्यू उनको पता है। उन्होंने भले ही मार्च 20 में सरकार बना ली थी, लेकिन उससे तो पार्टी की इमेज को धक्का लगा था मध्य प्रदेश में, वो पूरी लाइफ उसको खत्म नहीं कर सकते। आज आप देखिए ना, तो पूरी जो फासला है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, वो बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और जो 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने आइडेंटिफाई की थी, जिन पर हमेशा कांग्रेस किसी ना किसी कारण से बढ़त ले जाती है। बात स्वरूप कभी कुछ होता है कि वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, लेकिन 230 में से 100 सीटें ऐसी होंगी तो आप सोचिए कि कितना टाइट कॉम्पिटिशन है। तो जो पार्टी को लग रहा है कि हम किसी छोटे नेता के भरोसे नहीं जीत सकते, तो आपको बड़े नेताओं को उतारना पड़ेगा। दूसरा, जो असंतोष की बात होती है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी है, शिवराज सिंह नाराजगी है, तो फिर नेताओं को खुद भी तो मैदान में उतरना चाहिए। और यही पार्टी की रणनीति है कि आप उतरिए, इस एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करिए, और फिर इसके बाद जो भी रिजल्ट होगा, फ्यूचर में शिवराज सिंह चौहान फेस तो है नहीं, उनके नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव तो मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं, तो जो मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं तो स्ट्रेटजी भी उसमें शिवराज सिंह जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि प्रहलाद पटेल लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लोकसभा जाएंगे, नरेंद्र सिंह जी को लोकसभा भेज दीजिए। ये जो 2005 से के बाद की जो मध्य प्रदेश की राजनीति थी, उसने संगठन को कमजोर किया। 2008 और 13 में भले ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी, लेकिन संगठन कमजोर हो गया। 2008 और 13 की जो पार्टी की जीत थी वो केवल कांग्रेस की कमजोरियों के कारण थी, शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलर स्कीम के कारण नहीं थी। ये बात जब अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश में अपने जब पूरी स्ट्रेटजी अपने हाथ में ली, तो उनको पता लगा कि संगठन कमजोर है, लोग कार्यकर्ता नाराज हैं। तो कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए तो कोई आपको लगता नहीं है कि कोई एक सिलसिला बना है। तो तरीका यही है कि जो हर नेता अपने कार्यकर्ता को मनाए और अपने साथ जोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मेंद्र, जिस तरीके से हमने देखा है कि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम ने सबको चौंका दिया था, लेकिन अगर 2018 की बात की जाए तो 2018 में जो नतीजे आए थे, 34 सीटें यहाँ की हैं, जिसमें से सिर्फ 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत तय की थी, 8 सीटों पर जीती थी। उस हिसाब से भी अगर देखा जाए, उस लिहाज से भी तो भी नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ से उतारना, क्योंकि काफी सीटों पर उनका असर रहता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा रिएक्शन नरेंद्र सिंह तोमर का सामने आ रहा है कि वो कुछ बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। धर्मेंद्र, शायद धर्मेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दिनेश जी, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। देखा गया था कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है, इससे पहले 15 साल पहले चुनावी मैदान में थे। 2008 में वो ग्वालियर से विधायक बने थे, तब से वो राजनीति से इस चीज से दूर हैं। तब से वो जो है मुरैना से ही अभी सांसद भी हैं, लेकिन मंत्री हैं, माफ कीजिए, कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन 15 साल बाद काफी लंबा एक गैप हो गया है और अब वो फिर से चुनावी मैदान में आ रहे हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि नाराजगी अगर होगी भी तो किस बात की होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए तो सबसे ज्यादा उनका नाम भी चर्चा में आ रहा था, कैलाश विजयवर्गीय का भी आ रहा था, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर भी उस लिस्ट में अब है ही। नहीं, देखिए, नाराजगी के कई कारण हो सकते हैं। यदि वो नाराज है, रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जो है किसी चीज के बारे में उनको संगठन में बात करना हो। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी 2009 तक 8 का चुनाव भी था, उन्होंने लड़ा था, 9 में लोकसभा के वो सदस्य बने थे। मुरैना से उन्होंने पहला लोकसभा का चुनाव जीता था। फिर बाद में 14 में उनको सीट बदलनी पड़ी थी, वो ग्वालियर आ गए थे सीट बदल के बाद। वहां उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। जब ग्वालियर में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी तो फिर वो मुरैना आ गया 2019 में। तो ये सीट की अदला-बदली चलती रहती है। ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पॉपुलर वोट उनके साथ चला जाएगा। दिल्ली में जहां से उनको उम्मीदवार बनाया गया है,
भले ही वहां तोमर ज्यादा हो, लेकिन उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो तो लोकसभा चुनाव ही लड़ना चाहते थे, इस बार वापस फिर ग्वालियर शिफ्ट करना चाहते थे। और उनकी इच्छा कहीं ना कहीं अपने बेटे को लेकर तो देखी गई कि वो बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, अपनी राजनीतिक विरासत को वो सहेजना चाहते थे। तो हो सकता है उनकी नाराजगी का एक कारण ये भी हो, और दूसरा कारण मैंने बताया कि दिल्ली जो सीट है वो भी एक कारण हो सकती है कि वो वहां से नहीं लड़ना चाहते हो। लेकिन पार्टी की तो अपनी स्ट्रेटजी है, उन्होंने तो कमजोर सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उठाए। इस तरीके से रिएक्शन हमने देखा नरेंद्र सिंह तोमर का, जब शुभम ने, हमारे जो संवाददाता हैं, उनने बातचीत करने की कोशिश की थी, कोई रिप्लाई नहीं दिया था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को लेकर भी सवाल किया गया था, तब भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था। हालांकि इस तरीके का होता नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर जो है जवाब देते हैं, रिएक्शन उनका सामने आता है। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर टिकट मिलने के बाद, नाम आने के बाद नाराज चल रहे हैं? जी देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर काफी सुलझे हुए राजनीतिक माने जाते हैं और ग्वालियर चंबल अंचल में उनका एक बहुत बड़ा नाम भी है। हालांकि देश के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो इस समय, लेकिन अगर मीडिया के सामने उन्होंने कुछ भी बोलने से अभी मना किया है तो उसके पीछे छोटी समझी कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही होगी, जिसको शायद वो अभी खुलासा करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वह अपनी ग्वालियर चंबल अंचल की धरती पर कदम रखेंगे तो हो सकता है कि जो लोकल मीडिया है, जो उनसे सालों से ग्वालियर जिले में परिचित रही है, हो सकता है उनके सामने कुछ वो बयानबाजी करे और सकारात्मक बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकती है उनकी। जी।